हाँ जी, अग्निवीर पॉलिटी के सेट आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ भाई देखें, पहले 10 क्वेश्चन आपके इजी है, अगले 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल हाई है। क्वेश्चन नंबर एक, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत खालिस्तान होगा, मतलब ब्लैंक होगा। तो इसमें क्या भरोगे भाई? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, संप्रभु गणराज्य समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, संप्रभु और समाजवादी। वैसे ये चारों ऑप्शन आपकी ठीक हैं, लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें जो हैं ये भारत के संविधान में लिखी गई हैं, और इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। बच्चा अगर अब हलचल हुई ना आगे, हाँ जी, तो देखें अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म एक समान है। लोकतांत्रिक, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। संप्रभु, स्वयं का प्रभु, जो अपनी सत्ता स्वयं चलाए, जो अपने फैसले स्वयं ले, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो। गणराज्य, रिपब्लिक, लोगों द्वारा चुना गया। समाजवादी, लोकतांत्रिक ढंग से समाज के उद्धार के लिए जो काम किया जाए, कार्य किया जाए। तो ये सारे शब्द जो हैं ये किसमें हैं? आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2, लिख लें इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 2, देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था विद्यमान है, मतलब किस देश के अंदर जो है, हाँ जी, भारत के किस वर्ष गणराज्य घोषित किया गया? आपका 1950, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था, जनक किसे कहा गया भारतीय संविधान का? B.R. अंबेडकर। अगला क्वेश्चन था भाई, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1940। अगला था आपका, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मतलब कौन सा पार्ट है जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तीसरा, दूसरा, पांचवा या चौथा? भाग 3, ऑप्शन 1। हाँ जी, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है, जो बोलता है कल्याणकारी राज्य होना चाहिए? प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत? क्योंकि राज्य नीति मतलब कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। अगला 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है भाई? समानता का अधिकार, ऑप्शन 4, समानता, राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 आर्टिकल। अगला आपका, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता है? सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोर संविधान, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता हो नहीं सकता। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की जगह क्या है आपकी? संसद शासन, संघीय शासन प्रणाली। कठोर संविधान की जगह लचीला। लेकिन आपकी ऑप्शन पहली बिल्कुल सही है, सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन के बाद जो आपका 11वां क्वेश्चन है वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है भाई? किस आर्टिकल के अंडर जो है वो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है? आर्टिकल 360, ऑप्शन 1। हाँ जी, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्राइमरी जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आता है किसके अंतर्गत? 21A। वैसे जो ये 21 है, देखो भाई 14 से 18 जो है वो कौन सा अधिकार बताया आपको? इसके बाद क्या है आपका? 19 से, और 19 से 22 के बीच में 21 आता है, और 19 से 22 जो है वो कौन सा अधिकार था आपका? ओए, और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपका क्या आता है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि कहां पे है आपका? 21A में अनुच्छेद। अगला आ जाओ भाई, भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है आपका? 343, 143, 340, 242। अनुच्छेद 343।
43, 343 ऑप्शन 1, जिसमें आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। अगला, हाँ जी, 104वां संशोधन अधिनियम 2020 क्या कहता है? 2020 में जो 104th अमेंडमेंट था वो क्या बोलता है भाई? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया जाए, 70 से 80 कर दिया जाए एससी और एसटी की सीटों को। कहां कहां आपका? लोकसभा और विधानसभाओं में। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी जाएं। ये आपकी लोकसभा की जो 2 सीटें हुआ करती थी, जो आपको बताया गया, वो किस अनुच्छेद के, किस अमेंडमेंट के तहत हटाई गई? 104। तो कौन सा भाई? तीसरी ऑप्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, या फिर 1 और 2 दोनों? 1 और 2 दोनों, जिसमें बोला गया कि 70 से 80 साल समय सीमा कर दी जाए एससी एसटी के लिए, और साथ में बोला गया क्या कि जो एंग्लो इंडियन आपके नॉमिनेट हुआ करते थे लोकसभा में, उनको कैंसिल कर दिया जाए। अगला भाई 15वां क्वेश्चन आपका, कौन सा अनुच्छेद उपाधि का अनुमूलन सुनिश्चित करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कौन सा भाई? समानता का अधिकार। कहां से कहां तक? 14 से 18। उपाधियों को समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद? आपका 18। कि कोई भी उपाधि, कोई ज्यादा वीआईपी नहीं है, वीआईपी कल्चर कम कर दिया गया अभी आपका। अगला बताओ भाई, 101वां संशोधन भारत के प्रधानमंत्री, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? कौन सा है भाई? ए, बी, सी या डी? अगला देखो पहले, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 क्या बोलता है भाई? बोलता है 2016 में आपकी एक सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या लेके आना? तो जीएसटी पेश किया गया 101वें संविधान संशोधन के तहत। अगला, दल बदल कानून विरोधी किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 52वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दल बदल विरोधी कानून पास किया गया आपका, उसमें संशोधन किया गया कुछ। हाँ जी, किस संविधान संशोधन में ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े, जिसको मैं आपको बोलता हूं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 1, 1976, 1976। अगला लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत, कौन सा भाई? 1992 में हुआ था आपका, 1992 में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत आई थी? 73वां, 73rd। अब आपका एक क्वेश्चन बच गया है भाई, प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताओ भाई, कौन सा अनुच्छेद है आपका? 78, 79, 86, 74, तो ये है आपका कौन सा? आर्टिकल 78। नोट कर लें भाई, इनको याद कर लें। 20 क्वेश्चन है ये पॉलिटी के, पहले 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले 10 भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नोट कर लें, याद कर लें। हाँ